फूटली किरनिया अरे बिहान हुई गईली ये है अरे हमनी के साहब भगवान होई गईले है। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब इसको आप मान लीजिए। इसके लिए बाबा साहब के ऊपर 2 लाइन के गीत है। कैसे? रोज सबेर होला आज जब सबेर होला तो आदमी अंधकार से प्रकाश की तरफ आवेला प्रमोद भैया। लेकिन दलित समाज के लिए शोषित समाज के लिए रोज सूर्य उगता था लेकिन अंजोर कहीं दिखता नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो मानो कि एक नया सूर्य उदय हुआ। तो अरे की फूटली किरनिया किरिन शिवमंगल चा तोरा गोदी में तुम बैठ के कहां से कहां गए बनी गोरखपुर से बलिया बनारस। तो उन लोग को बैठ के उस समय जब संघर्ष वहां बैठ के गोदी में जब तुम लोग का स्नेह मिलल बा प्रमोद भैया पता नहीं बताइले हो कि नहीं। लेकिन यहाँ से गया तक इन लोग को गोदी में लोग का जांग पर बैठ के इतना बिरहा का ललक रहल कि कुछ कहाँ चाचा के रे कहाँ सर रोज आ जात बा अरसा कहो तोरे गांव को। लेकिन ललक रहे कि जाए द अगर एक दिन हम मंच पर गावे लागब तो कुल ललक आ कुल हमार मेहनत सफल हो जाई। तई हम बैठल बानी सुनले बानी लाल व्रत गुरु कहा कि सरवाई राछा छकारी यही तरह कहा कि राछा छका जब गुरु जी को बिरहा के तमन निदिए न लगे। सब लोग बिरहा गा के आ सुते हमार निदिए न लगे खाली ताकी भले हमारे सुर का ताल का ज्ञान न रहे लेकिन ताकी की का गावत हो का बतियावत हो कैसे हाथ करत हो कैसे गोड़ करत हो कहीं राक्षस बका में विजयी देखा खाली तो के ताकत रहत हमर जे सुतेला कि नहीं। तो ललक आज हम गावत है तो हमार सार्थक हो गई। आ सार्थक और हो गई कि जेकरा सामने सिखनी जेकरा गोदी पर बैठनी ओकरा सामने गावत है तो और सार्थक भई। तो अरे की फूटली किरनिया अरे बिहान हुई गईली ये है अरे हमनी के साहब भगवान होई गईले। अरे हमनी के बाबा भगवान होई भगवान क्यों हो गए? क्योंकि भगवान वो होता है कि एक बेटा कमजोर है और दूसरा बेटा बलवान है तो भगवान सबको बराबर ताकता है कि ये भी मेरा ही बेटा है। लेकिन एक भगवान थे कि एक बेटा अमीर था एक बेटा गरीब था तो जो बेटा अमीर था वो अमीर ही होता जाता था और दूसरा बेटा गरीब ही होता जाता था। लेकिन बाबा साहब का जब कलम चली तो जो अमीर जो गरीब सबके लिए बराबर हक का उन्होंने ऐलान किया और बराबर हक का संविधान लिखा। तो इसलिए हमारे भगवान यही हुए। तो अरे धवली धरातिया पधाइली अजोरावा अरे ठुमुकी ठुमुकी नाचे बानावा में मोरावा
अरे की देशवा में लागू, यही देशवा में लागू तो संविधान हुई गईली। अरे हमनी का सब भगवान होई गईले। ए लालचंद भैया, अरे बाबा बाबा साहब का भैया बाटे इहो देनिया का कि सबका पकीटवा में लौकता पेनिया, सबका पकीटवा में यहाँ पेनी ना रह या पेन ना रहल, यहाँ पेन रहल। अब अंतर बताओ थे कि यहाँ पेन ना रहल, यहाँ पेन रहल। मतलब कि एक पेन जो बाबा साहब चलाना सिखाया और एक पेन जिसे दर्द कहते हैं। एक मीनिंग होता है पेन जिसे दर्द कहते हैं, उसे भी पेन ही कहते हैं, और एक जो चलती है जिसे लिखती है ये भी पेन है। दोनों का मीनिंग है। एक पेन दर्द को कहते हैं, तो यहाँ था दर्द था, वो वाला पेन था, लेकिन बाबा साहब का जन्म हुआ तो ये वाला पेन हो गया। बाबा साहब ने क्या नहीं किया आपके लिए। बाबा साहब ने जो किया, अगर आज एगो वार्ड हो रहा है आदमी, तो लगभग 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 अपना पूरा जीवन कैसे बीतेगा उसका ब्यौरा बना देता है। लेकिन बाबा साहब ने कानून को लिखा, संविधान को लिखा, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हुए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं की, क्योंकि वो सोचते थे, वो समाज के लिए सोचते थे। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान के धरती पे और आधी रात को मुआयना करना शुरू कर दिया। गया गांधी जी के यहाँ, गांधी जी के यहाँ गया तो गांधी जी सोए हुए थे। नेहरू जी के यहाँ गया, नेहरू जी सोए हुए थे। बाबा साहब के यहाँ गया तो बाबा साहब लालटेन बार करके और कुछ लिख रहे थे। मुस्कुरा दिया अंग्रेज, बोला कि अरे बाबा साहब, नेहरू जी सो रहे हैं, गांधी जी सो रहे हैं और आप जगे हैं, क्यों ऐसा क्यों? मुस्कुरा करके बाबा साहब ने जवाब दिया कि वो सो रहे हैं क्योंकि उनका सोना बनता है। क्यों? क्योंकि वो सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जग रहा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया है, तो मुझे जगना पड़ेगा। तो बाबा साहब का संघर्ष रहा है। कहना है, बाबा साहब का भैया बाटे ही हो देनिया, आ तोहरा पकीटिया में लौकताटे पेनिया। अरे की देशवा में अच्छा, अरे इंसान हुई गई। अरे हमनी का साहब भगवान होई। बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।